हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग फिट होंगे, ज़बरदस्त होंगे, मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे और बढ़िया तरीके से हमारे रिएक्शंस को मेरा एंजॉय नाम है कर रहे तला। होंगे। इसमें तो बहुत सारे गाइस, रमानंद सागर श्री कृष्ण एपिसोड नंबर 193 का पार्ट में 3 लेकर आ जो चुके हैं। गाइस लास्ट पार्ट था वो तलहा बहुत भाई ही वो शॉकिंग था। रोंगटे खड़े कर देने वाला पार्ट था। आप देखेंगे पांडव जैसे ही अपने शिविर की ओर वापस पहुंचे अब सुबह होने पर तो उनके शिविर तबाह बर्बाद निस्तो नबूत हुए पड़े हैं वहाँ। और जब उन्होंने जो दो सैनिक वहाँ आकर पहुंचे उन्होंने कहा कि ये दशा किसने की है, किसने यह धर्म किया, रात के अंधेरे में किसने घात लगाकर हमारे शिविर पर हमला किया। और पहले तो भीम सिंह का ये अनुमान था कि शायद महाराज धृतराज ने अपने पुत्र का प्रतिशोध लेने के लिए करवाया, पर जब उन्हें पता चला कि ये पापी दुष्ट अश्वत्थामा और कृपाचार्य और कृतवर्मा ने ये किया तो गाइस अभी पांडव को अपने पुत्र का समाचार नहीं मिला कि उनकी भी मृत्यु हो चुकी। जब पांडव को अपने पुत्र की मृत्यु के बारे में सुनना पड़ेगा तब क्या रिएक्शन होगा। तो ये देखने के लिए चलते हैं वीडियो की तरफ और देते हैं रिएक्शन गाइस। गुरुपुत्र अश्वत्थामा ऐसा धर्म नहीं कर सकता। अवश्य कर सकता है बड़े भैया। वो प्रतिशोध के आवेश में पागल हो गया है। वो सब कुछ कर सकता है। इस समय वह अधर्मी कहाँ है, उसका पता लगाओ, हम उसे मृत्यु दंड देंगे। महाराज, ये विनाश करने के बाद कृपाचार्य हस्तिनापुर और कृतवर्मा द्वारिका जाने की बात कर रहे थे। और वो कायर अश्वत्थामा, वो महर्षि वेदव्यास के आश्रम जाने को कह रहा था। द्रौपदी जी ने सबसे पहले देखा है। ये क्या हो गया? नहीं 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 इतना बड़ा युद्ध करने के बाद बचने वाले यही थे। पुत्र आंखें खोलो, पुत्र। पुत्र आंखें खोलो, आंखें खोलो पुत्र, आंखें खोलो। अनर्थ न करो पुत्र, नेत्र खोलो पुत्र। उठो पुत्र, उठो। कृष्णा जी कितना शौक है। केशव, हम जीत कर भी हार गए। हमारा सब कुछ लूट गया। युद्ध सभा में शकुनी मामा ने हमें धोखा दिया था और आज अश्वत्थामा ने हमें धोखा दिया। हमारी सारी जीवन संपत्ति को लूट कर चला गया वो कायर अश्वत्थामा। अश्वत्थामा ने की है मेरे पुत्रों की हत्या। हाँ द्रौपदी, उस कायर ने सोते में ही मार दिया। सोते में ही मार दिया यार। ये तो देखो कंबल तक नहीं हटे इनके शरीर से। मेरे पांचों वीरों को कीड़े मकोड़ों की भांति मसल कर चला गया वो।
युद्ध भूमि में मृत्यु भी जिनसे दूर भागती थी, उन्हें अनजाने में मार डाला उस कायर ने। हाँ याज्ञसेनी, हाँ। और फिर भी वो कायर जीवित है। अश्वत्थामा की ये जानते हुए फिर भी वो कायर जी कि ये अधर्म अश्वत्थामा ने किया है, उसने हमारे पुत्रों की निर्मम हत्या की है, फिर भी हम पांचों के पांचों पाषाण की मूर्त बने खड़े हैं। अभी इस वक्त हमारी जगह कोई और होता तो प्रतिशोध की अग्नि में उसका खून खौल उठता, पत्थर भी पिघल कर लावा बन जाता। परंतु मैं द्रौपदी पत्थर नहीं, माँ हूँ माँ। मेरा शरीर लावे का बना है। याज्ञसेनी हूँ मैं उस कायर को जीवित नहीं रहने दूंगी। अपने पुत्रों के हत्यारे की हत्या कर दूंगी मैं। हाँ। उस कार को मैं परलोक भेजूंगा। मैं। नकुल, मेरे साथ रथ लेकर चलो। जो आज्ञा भ्राताश्री। रुक जाइए भीम भैया, भीम भैया। नकुल, वेद व्यास के आश्रम ले चलो। जी। हम उसे जीवित रहने नहीं देंगे। तो जाओ, वो कायर जहाँ कहीं भी छुपा है उसे ढूंढ निकालो। जाओ जाओ, उस दुष्ट के सिर के इतने टुकड़े कर दो, इतने टुकड़े कर दो कि विधाता भी उन्हें जोड़ ना सके। यही मेरे पुत्रों की हत्या का बदला होगा और यही मेरे प्रतिशोध की चरम सीमा होगी। ऐसा ही होगा पांचाली, ऐसा ही होगा। सहदेव, तुम द्रौपदी का ध्यान रखना। चलो अर्जुन। बड़े भैया रुको पार्थ। द्रौपदी, तुमने पांडवों के मन में फिर से प्रतिशोध की आग भड़काकर अच्छा नहीं किया। ये तुम क्या कह रहे हो केशव? क्या इस अनर्थ के बाद भी मेरा चुप रहना उचित था? परंतु अब इससे भी बड़ा अनर्थ हो सकता है। अभी इस समय इस शिविर में 5 लाशें बिखरी पड़ी हुई हैं, परंतु यदि अश्वत्थामा और पांडव टकराए तो इस सारे संसार में लाशें ही लाशें बिखरी पड़ी होंगी। परंतु केशव, ऐसा क्यों? द्रौपदी, अपने आप को वश में करो। सहदेव, द्रौपदी को बड़े भैया के शिविर में लेकर जाओ। जाओ लेकर। मुझे पांडवों को रोकने के लिए तुरंत जाना होगा। चलो सारथी, फिर भी भगवान वेद व्यास के आश्रम में ले चलो। जो आ गया। रुक जाओ सारथी। वासुदेव, बड़े भैया, आप सब भी भीम भैया की भांति बुद्धि की बजाय क्रोध से काम लेने चले। जिनके पुत्रों का संहार अधर्म से हुआ हो, उनकी बुद्धि ठिकाने कैसे रह सकती है द्वारिकाधीश? यदि आप सब अनजाने पक्षियों की भांति शिकारी के जाल में फंसना चाहते हैं तो जाइए। यदि आप सब अपने पुत्रों के हत्यारे को एक और विजय का अवसर देना चाहते हैं तो जाइए। ये तुम क्या कह रहे हो वासुदेव? मैं आप सबको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप जिससे टकराने जा रहे हैं वो अश्वत्थामा इस समय क्रोध की अग्नि में अंधा हो रहा है। उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। परंतु जिस मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और जो सोते हुए योद्धाओं को केवल अपने प्रतिशोध के कारण मार डालता है, उसे स्वयं जीने का कोई अधिकार नहीं। इसीलिए हम उसे दंड देने जा रहे हैं। परंतु दंड देने वाले को अधिक शक्तिशाली होना चाहिए, अन्यथा वो भी अपराधी की उन्मत्त शक्ति का शिकार हो जाता है। शायद आप सब नहीं जानते, अश्वत्थामा के पास ब्रह्मशिर अस्त्र है। ब्रह्मास्त्र? ब्रह्मशिर अस्त्र? ब्रह्मशिर अस्त्र? हाँ, परंतु अश्वत्थामा को यह महाअस्त्र कैसे प्राप्त हुआ? यह महाअस्त्र तो
गुरु द्रोणाचार्य ने केवल मुझे प्रदान किया था। नहीं, जब यह महाअस्त्र गुरु द्रोण ने अर्जुन को प्रसन्न होकर प्रदान किया था, तभी अश्वत्थामा ने अपने पिता से हट करके इस महाअस्त्र को प्राप्त करने की हट की थी। अपने पुत्र की हट से विवश होकर गुरु द्रोण ने अश्वत्थामा को यह ब्रह्मशिर अस्त्र प्रदान किया। ब्रह्मशिर अस्त्र। जब उन्होंने यह ब्रह्मशिर अस्त्र अश्वत्थामा को प्रदान किया था, तभी उन्होंने उसे बड़ा जोर देकर कहा था, पुत्र अश्वत्थामा, यह एक महाभयंकर अस्त्र है, जिसे अस्त्र विद्या में ब्रह्मशीर अस्त्र कहते हैं। ब्रह्मास्त्र। इस अस्त्र का प्रभाव इतना भयंकर है कि इसके एक बार प्रयोग करने से ही समस्त ब्रह्मांड जलकर राख हो जाएगा। जल, थल और आकाश में रहने वाले प्राणी, पशु, पक्षी, यहां तक कि पेड़ और पौधों तक का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। तो गाइस यहाँ ख़त्म हुआ ये पार्ट। यार इस पार्ट ने तो हिला कर रख दिया है कि जब पांडव वापस आए हैं और उन्होंने आकर वो शिविरों की हालत देखी है, वो तो हो गए परेशान। उनको पता लगा कि अश्वत्थामा और कृतवर्मा वगैरह ने ये किया सारा। लेकिन जब द्रौपदी जी शिविर में पहुंच गए पांडव के पुत्र के या अपने पुत्रों के, तो भाई उनकी क्या हालत थी, चीखो पुकार सुनकर क्या हालत थी। ओए ओए जब पांडव उधर पहुंचे तो वो अपना खौफ बैठेंगे, ये दुष्ट अश्वत्थामा ने क्या कर डाला। भाई ये सिचुएशन ही ऐसी है कि अब देखो पांडव कहते हैं कि चादरें कंबल तक नहीं हटे, सोए हुए मृत्यु कर डाली है पांचों पांडव की कायर ने। और द्रौपदी जी ने सीधा सीधा कह दिया, उन्होंने कहा मेरे पांचों पुत्र मौत की नींद से हो चुके हैं, तो वो जो इनको मौत की नींद सुलाने वाला वो क्यों जाग रहा है और उसके मस्तक के इतने टुकड़े करना कि वो दाता भी ना उसको दौड़ सके। तो फिर लेकिन कृष्णा जी अब उनको क्यों सब्र करने का कह रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रही। पर अब हमें समझ आ वो गया तो ना ब्रह्म अस्त्र की वजह से है ना, लेकिन कृष्णा जी उनको मतलब कि वो बहुत पावरफुल शो करवा रहे हैं। आप देखेंगे पावरफुल इस वजह से शो करा रहे हैं कि उसने अपने पिता से हट कर वो शस्त्र ब्रह्म अस्त्र वो उसने ज्ञान ले लिया शस्त्र का। और अभी आपको ये भी पता कि वो अपने प्रतिशोध की अग्नि में कितना पागल हुआ है वो। और अगर उसने उस शस्त्र का प्रयोग कर दिया तो बचना ही किसी ने भी नहीं, सबकी मृत्यु हो जाएगी। उन्होंने कहा ब्रह्मांड जलकर भस्म हो जाएगा तो पीछे क्या रह जाता, कुछ भी नहीं भाई। इस वजह से कृष्णा जी ने रोकने के गाइस अब देखना ये कि नेक्स्ट होने क्या जा रहा है अश्वत्थामा के साथ। क्या अश्वत्थामा उसका प्रयोग करेगा, क्योंकि हमें तो आज ही पता चला है कि उसके पास इतना बड़ा अस्त्र भी मौजूद है। तो गाइस ये तो अब आने वाले पार्ट में पता चलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ। लव यू।